चलिए, आपको एसपी क्लासेज में स्वागत है। आइए हम पवन सर जो आपको हम पढ़ा रहे हैं कुछ जो है लिखा हुआ है क्लास 10th VBA ऑब्जेक्टिव फॉर 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 2026 के एग्जाम है क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। आपको कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, और जो ट्रिकली बता दे रहे हैं आपको खाली देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम समझेंगे अम्ल क्या है। क्या समझेंगे? अम्ल क्या है। तो अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो आप कह सकते हैं वैसे पदार्थ जो स्वाद में, क्या चीज में? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण आपका लिखा हुआ है इमली। अगर आप इमली का यूज करते हैं, खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो हम समझेंगे इमली क्या है? अम्ल है। नहीं, उसके बाद नींबू। नींबू क्या है? ये भी नींबू खट्टा लगता है, नींबू भी आपका क्या है? अम्ल है। उसके बाद संतरा। संतरा में क्या होता है? अम्ल। ऐसा है जो भी और सब पदार्थ जो है जो क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो समझिए ट्रिक्स है, ये समझते हैं क्या चीज है? ट्रिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है दही। ठीक है, यहाँ पे अम्ल, यानी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। हमको इस तरह याद नहीं करना, इसको ट्रिक से याद करना है। कैसे याद करना है? ट्रिक से। इसे दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? आप लोग जानते हैं दूध से हम लोग दही बनाते हैं। जब दूध से दही बनता है तो दही में थोड़ा सा लेट लगता है दही बनने में, तो लेट लगता है तो कौन सा अम्ल समझेंगे? लैक्टिक अम्ल। दूध से जो बनता है दही बनता है, तो दूध से दही बनने में कुछ समय लगता है, लेट से बनता है। यहाँ देहात में आपसे नहीं कहता कि कोई कि हम दूध तो जमाए हैं लेकिन लेट से दही बनेगा, तो लेट से बनेगा तो लैक्टिक। कौन अम्ल से पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर चींटी का डंक। क्या चीज का डंक? चींटी का डंक कहे, चाहे किसी भी चीज का डंक कहे, डंक है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। यानी मेथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, देखिएगा आप, हम बाइक हम चलाते हैं और कोई भी चलाता है, एक बार हमको चींटी काट देती। क्या कहती है? चींटी हमको काटे, तो चींटी का डंक जो है सबसे पहले हमको मारी, तो मारे तो क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल उसमें पाया जाएगा। और उसके बाद फाड़ दी, थोड़ा सा जब शरीर में मारती है तो मार देती है, उसके बाद क्या करती है? फाड़ देती है। तो म से मारती है तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, और फ से फाड़ देती है तो हमारा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछा चींटी का डंक, डंक मारती है, पहले मारती है उसके बाद फाड़ती है, तो म से मारती है तो मेथेनोइक अम्ल, और फ से फाड़ती है तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर पे चाय। हम अभी चाय पी के आए हैं। ठीक है, तो चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक। देखिए टैनिक को, टै को हटा दीजिए आप, निक। देखिए जो भी चाय पीता है उसको निक लगता है। क्या लगता है? निक। सुबह से हम लोग चाय पीता है तो निक लगता है। चाय कैसा लगता है? निक। निक को हम समझ के टैनिक समझ लेंगे। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। यानी चाय हम लोग पीते तो कैसा लगता है? निक मतलब क्या लगता है? अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा। तो हम ट्रिक के लिए समझ सकते हैं कि चाय जो है क्या है? निक लगता है। निक लगता है, निक मतलब अच्छा लगता है। इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? टैनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद अब कह रहा है सेव। क्या है? सेव। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक। तो आप जाके शहर में, चाहे कहीं भी गांव में खरीदिएगा, आजकल आज भी ठंडी है लेकिन फिर भी सेव महंगा मिलता है। कैसे मिलता है? महंगा। तो म से महंगा, म से मौलिक। सेव कैसे मिलता है? महंगा मिलता है। ट्रिक से याद कीजिए, ट्रिक से याद कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। आप ट्रिक से अगर ऐसे अपलोड के याद करते हैं तो आपको याद नहीं हो पाएगा। याद होगा लेकिन फिर कुछ समय के बाद आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक। क्योंकि सेव कैसा मिलता है? महंगा। कैसे मिलता है? महंगा। हम समझेंगे कि जो सेव है हमको महंगा मिलता है, सस्ता थोड़ा मिलता है सेव। पहले सस्ता मिलता था लेकिन आज ठंडी है फिर भी महंगा मिल रहा है। तो सेव में कौन सा अम्ल हो जाएगा? म से महंगा, म से मौलिक। इसके बाद आइए कह रहा है इमली। ठीक है, क्या कह रहा है? इमली। यहाँ पे इमली नहीं, खाली इमली होगा, इमली अम्ल नहीं, खाली इमली। इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है? टार्टारिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टारिक। इसका एक ट्रिक है कि देखिएगा इमली ऐसे रहता है, कैसे रहता है? ऐसा रहता है ना, और देखिएगा टोर टोर पर, यानी दौर दौर पर क्या रहता है? गोला गोला रहता है। तो दौर दौर ना कह के हम क्या कहेंगे? टोर टोर। टोर टोर यानी टार्टारिक अम्ल। इमली में देखिएगा टोर टोर, दौर दौर की जगह पर थोड़ा सा गोला गोला रहता है, गोला गोला। अपने भाषा में हम समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो इमली हम लोग खरीदते हैं, देखिएगा टर टर पर, यानी गोला गोला ऐसा रहेगा, और उसके जगह में बीच में गोला टर टर होता है, गोला गोला। तो टर टर समझ के टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका सिरका।
क्या है? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इसका भी ट्रिक है, ये बताते हैं। सिरका जो है, देखिए सिरका को का को हटा दीजिए, सिर क्या है? सिर। आप जाकर देहात में देखिएगा कितना लोग जो खांसी होता है उसके सिर को लोग एसी में रख देता है। एसी ना समझ के हम फ्रिज, फ्रिज होता है ना, तो उसको एसी में रखता है कि हम कल भी उसको बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल भी। तो सिरका को कहाँ रखेंगे हम लोग? एसी में। एसी मतलब एसिटिक अम्ल। कहाँ रखना है हमको? एसी में। एसी मतलब फ्रिज हम समझ लेंगे। एसी में रखता है लोग कि हम कल परसों या रख के हम बेच सकते हैं। तो सिरका को कहाँ रखता है लोग? एसी में, यानी एसिटिक अम्ल इसमें होता है। ठीक है। इसके बाद टमाटर क्या है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है, कभी भी टमाटर देखिएगा हम लोग 20 केजी चाहे 100 केजी हम लोग खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं हम लोग। टमाटर हमेशा आधा केजी खरीदते हैं। कितना? हाफ केजी, आधा किलो। तो आधा मतलब ऑक्जेलिक, आधा मतलब ऑक्जेलिक। हमारे घर भी जो भी है मिस इस सब में बनता है तो हम लोग आधे किलो या हाफ हाफ केजी खरीदते हैं। ज्यादा क्या है? तो कोई भी टमाटर खरीदता है कितना खरीदता है? हाफ। आधा, आधा मतलब ऑक्जेलिक हो जाएगा। ठीक है, यही सब है आपको। ठीक है, एक बार और आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत हो, किसी भी चीज को आप ट्रिकली समझिए। ट्रिकली समझिएगा तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। हम भी ट्रिकली समझे, अगर हम भी याद किए रहते तो हमको मिस हो जाता। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते कल हमको मिस हो जाता, लेकिन नहीं, ट्रिकली समझिए। आइए एक बार आपको शुरू से रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, फिर समझेंगे हम। अम्ल किससे कहते हैं? जब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक था आर्हेनियस, आर्हेनियस जो बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो डिफिनेशन थोड़ा बड़ा हुआ, साइंटिफिक वाला डिफिनेशन हो गया, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। जो क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं उस अम्ल का होता है। जैसे आपका इमली, इमली इमली खट्टा होता है, आप भी कभी यूज करके देख सकते हैं। तो इमली कौन सा अम्ल हो गया? इसमें ये भी बताएंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में, संतरा में, सब आपको बताएंगे हम, डोंट वरी। बस आपका 10th का एग्जाम आने वाला है, होने वाला है। ये आपको देख के जाइए कि इसमें जरूर एक दो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सिर्फ ट्रिकली से। ठीक है, तो जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसके बाद फिर हम वीडियो लेकर आएंगे, खाली ट्रिकली बताते हैं, ओनली फॉर ट्रिक। ठीक है, आइए इधर क्लास 10th का आपका VVI ऑब्जेक्टिव 4 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर समझेंगे। दही क्या बताया है? तुरंत बताया है। दही जो है लेट से जमता है। क्या जमता है? लेट से। तो लेट से जमेगा तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि लेट से जमता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यू नो आई नो। उसके बाद चींटी का डंक। क्या चीज का डंक? चींटी का डंक। देखिए कोई भी चींटी है, चाहे जो भी मधुमक्खी होती है सब, वो हमको डंक मारती है। पहले क्या करती है? मारती है। तो म से मारती है और फ से फाड़ती है। तो म से मारती है तो मेथनॉइक अम्ल हो जाएगा, और फ से फाड़ती है तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसको ट्रिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे? ट्रिक से। चींटी का जो डंक है पहले क्या करती है? मारती है। मान लीजिए एक बार हमको इसमें मार दी है, तो पहले मारी, इसके बाद हमारा शरीर थोड़ा सा फट गया, तो म से मारती है, फ से फॉर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनॉइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। उसके फिर आइए चाय। चाय हम लोग पीते हैं तो क्या लगता है? नीक लगता है। क्या लगता है? नीक। क्या लगता है? नीक, यानी टाइनिक। इसमें कौन सा अम्ल होता है? टाइनिक अम्ल। तो इसको ठीक से समझेंगे। ठीक है, कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? टाइनिक, यानी नीक लगता है। हम सब कोई चाय पीता है, उसको नीक लगता है, तो नीक मतलब अच्छा, अच्छा लगता है। इसके बाद है, इसका क्या है? सेव। अगर आप सेव मार्केट में खरीदने जाते हैं तो महंगा मिलता है। तो म से महंगा, म से मौलिक, म से महंगा और म से मौलिक, यानी सेव में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका ट्रिक है कि सेव हमको कैसे मिलता है? महंगा मिलता है। कैसे मिलता है? महंगा। ठीक है, उसके बाद कौन है? इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टारटारिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? कितना बच्चों को सब पूछने पर नहीं बताता है, पूरा गलती बताता है। ट्रिक से मालूम नहीं है उसको, ट्रिकली समझ लेगा उसको हमेशा याद रहेगा। आइए जब ट्रिक से समझते हैं, फिर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इमली है, क्या है? इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टारटारिक। हम लोग इमली खरीदते हैं तो इमली ऐसे मिलता है, लेकिन जगह जगह पर टारटारिक इस तरह गोला गोला रहता है, उसका बीज रहता है। ठीक है, यानी उसको सीड्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड्स। तो सीड्स होता है ना, इमली में हम खरीदता है तो उस टॉर पे रहता है, जगह जगह पे दर दर पे रहता है, उसको क्या बोलेंगे? टॉर पे रहेगा तो टारटारिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का जो है चैप्टर के लिए है, ये बताया जा रहा है, तो केमिस्ट्री है ना उसी। इसके बाद फिर आइएगा, फिर कह सिरका। सिरका, और अगर आप खांसी का सिर लेते हैं तो लोग एसी में रखता है। कहाँ रखता है? एसी। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देखिए, अच्छा समझ में आ जाएगा तब आप बोलिएगा। ठीक है, क्या है? सिरका। सिरका एसिटिक अम्ल। कितना लोग जो है किसी भी चीज का मूड़ी जो है उसको भोजपुरी में बोलते हैं, और सिर समझ में करते हैं, सिर। तो सिर क्या करता है? एसी में रखता है, फ्रिज में रखता है। क्या चीज में रखता है लोग? फ्रिज में। फ्रिज में रखता है कि हम कल भी इसको सेलिंग कर सकते हैं, नहीं जो भी बेचने वाला है वो। तो आपका सिरका किस किस चीज में पाया जाता है?
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब टमाटर, टमाटर हम आधा किलो खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? आधा। अ से आधा, अ से ऑक्जेलिक, तो आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।